फ्रेंड्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय का जो फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चन देखे थे और उसमें जो इम्पोर्टेंट मतलब 2022 में क्वेश्चन आए थे वो भी क्वेश्चन हम बताए थे और इसमें भी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रकाशन का कार्य कब प्रारंभ किया। ठीक है, तो उन्होंने 1945। ठीक है, तो उन्होंने 1945 में प्रारंभ किया था, तो आपका ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय के भारत में युगों से चली आ रही जो सांस्कृतिक और राजनीतिक जो परंपरा थी वो तो विषय सामग्री किस पुस्तक में है। तो जो है कि वो अखंड भारत क्यों, तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य उपन्यास की जो मतलब लेखक हैं वो कौन है। तो जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो उपन्यास जो लेखक हैं वो है दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, 2022 में पूछा था क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दीनदयाल उपाध्याय कौन सी रचना है। तो जगत गुरु शंकराचार्य। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का जो नाम था वो है सम्राट चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित हुई। तो वो 1946। ठीक है, आपका आंसर बी सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का जो नाम था उसको मतलब बदल कर क्या रखा गया। तो वो रखा गया तरुण भारत। ठीक है, तो ये आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन जो नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर तो यह है कि किसने कहा राजनीतिक भाषा के नाम पर लड़ सकते हैं लेकिन भाषा का सृजन नहीं कर सकते। तो ये जो कहने वाले थे वो है दीनदयाल उपाध्याय जी। मतलब भाषा के नाम पे लड़ सकते हैं लेकिन भाषा को सृजन मतलब सीखना, तो मतलब भाषा को सीख नहीं सकते, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा संस्कार और अध्यापन और स्वभाषा शिक्षा के प्रमुख आधार हैं। तो जो कहने वाले थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ही थे। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार शिक्षा किस भाषा में हो। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार जो उन्होंने जो कहा था कि मतलब जो शिक्षा हो वह स्वभाषा मतलब खुद की भाषा चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जनसंघ ने एकात्म मानववाद को अपने मार्गदर्शन विचारधारा के रूप में कब अपनाया। तो उन्होंने 1965। ठीक है, अपनाया था। अब फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं जनसंघ ने एकात्म मानववाद को अपने मार्गदर्शन विचारधारा के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया। तो विजयवाड़ा। ठीक है, तो ये आपका
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का समेकित निवास किसे माना? तो उन्होंने व्यक्ति को माना, ठीक है, मतलब मानव, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अपने लेखनी में ना किसने भगवान कृष्ण, फिर शंकराचार्य, फिर तुलसीदास, शिवाजी व लोकमान्य तिलक जैसे ऐतिहासिक पात्र का चयन किया? तो जो थे वो दीनदयाल उपाध्याय जी ही ने किया था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एकात्म मानववाद के दृष्टा थे। तो जो वो थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ही थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव जीवन तथा संपूर्ण प्रकृति के एकात्म संबंधों का दर्शन है, तो एकात्म मानववाद दर्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवेत सरल सतम, मतलब इसका जो मतलब क्या उद्देश्य जो है ये, तो वो जीवित रहने की जो इच्छा है वो है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे कि आधारभूत पुरुषार्थ किसे माना जाता है? जो है वो धर्म, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो जो सरकारी नौकरी वो सम्मिलित नहीं था, और ये आपका क्वेश्चन 2022 में आया था, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि और विवेक पथ पर बराबर अग्रसर रहने का काम करता है, ये जो वो धर्म, ठीक है। ये आपका आंसर ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एकात्म अर्थनीति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे उन्होंने किया था, तो ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो मतलब जो 72 क्वेश्चन नंबर है वो देखेंगे कि पूंजीवाद व साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, के अतिरिक्त तीसरे विकल्प के रूप में दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत आर्थिक नीति है, तो वह एकात्म अर्थनीति, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो है क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई एवं दवाई मतलब क्या है? तो ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मानदंड है, तो प्रत्येक को काम करने का अधिकार, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मानदंड है, तो ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया लग रहा है। अब इसके बाद तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो रिपीट हो गया। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार शिक्षा व समाज में संबंध है, तो शिक्षा और समाज में क्या संबंध है? तो शिक्षा समाज का दायित्व है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा था कि चिकित्सा निःशुल्क हो, ठीक है। जो चिकित्सा हो निःशुल्क हो तो हो ही नहीं सकता, होगा। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार जो सुनार, दर्जी, हाथीदांत और बर्तन बनाने वाले, और फिर उसके बाद रंगाई और पुछा छपाई आदि जो मतलब उद्योग है वो है क्या है, नागरिक कुटीर उद्योग। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थनीति। अर्थनीति के संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था। तो जो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा अर्थनीति के जो संबंध में जो लिखी गई थी पुस्तक वो थी कि भारतीय अर्थनीति विकास की एक दशा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार समाज के अर्थ के प्रभाव व अभाव दोनों को मिटाकर जो समुचित अर्थ को कहते हैं उसको कहते हैं अर्थया। ठीक है, अर्थया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार जो मतलब खेती के विकास के लिए कैसी मतलब विकास परियोजनाएं उपयुक्त हैं, तो जो है वो है छोटी बांध परियोजनाएं। ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूल गए राग रंग, मूल गए लकड़ी। ठीक है, तीन चीज़ रही। तो जो नून, तेल, लकड़ी, जो ये मतलब ये किसका है, मतलब ये किसने कहा था, तो ये कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, हर जगह है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार जो पूंजीवाद एवं समाजवाद की जो मतलब तीसरा विकल्प क्या हो सकता है, तो एकात्म अर्थनीति। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने निम्नलिखित में से किस स्थान से मतलब मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया, तो लखनऊ। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 20। जो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवाद में सबलता ही जिंदा रहेगा के सिद्धांत के विरुद्ध में दीनदयाल उपाध्याय ने मतलब कौन सा सिद्धांत दिया था, अंत्योदय। ठीक है, ये सिद्धांत दिया था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टू प्लान्स, जो टू प्लम्स के मतलब लेखक तो कौन थे, तो वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक देश दो विधान नहीं चलेगा, ये मतलब किसका नारा है, तो वो कहते पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो आपका इसका भी आंसर ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राष्ट्रीय जीवन की समस्याओं निबंध मतलब किसके हैं, तो ये भी है होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ, तो वो आपका 1978। ठीक है, 78। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जीवन की समस्या निबंध मतलब किस विषय पर लिखा गया, तो था राजनीतिक दलों। ठीक है, तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट तो है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु रेलवे की किस जंक्शन पे हुई थी, तो मुगल सराय। तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये 2022 में पूछा गया था। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे
राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। ठीक है। फिर उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किस रेलवे का मतलब नाम बदल कर रखा गया? तो मुगल सराय, क्योंकि वहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई थी। ठीक है। अब फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय निधन के समय किस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? तो पठानकोट जो पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस थी उसमें वो मतलब यात्रा कर रहे थे। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि पंडित दीनदयाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो आपका ये पहला है कि ये है कि उनका जन्म नगला चंद्रभान नामक ग्राम में हुआ था। वो मतलब स्वदेशी समावेशी विचारधारा के समर्थक थे। तो आपका आंसर पहला और दूसरा दोनों सही। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक किस प्रदेश में? तो वो राजस्थान में। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक जो राजस्थान में हो कहाँ पे है? तो है जयपुर। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु वो 1968 11 फरवरी। ये भी एक अलग से क्वेश्चन था, क्या इसी में मिक्स कर दिया जाता है? और ये आपका पूछा था 2022 में। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीटी ये परीक्षा देने के लिए कहाँ गए? ठीक है। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो बीटी जो परीक्षा थी वो प्रयागराज हाँ वहीं पे गए थे। फिर किसने कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसने कहा जनसंघ एक दल नहीं आंदोलन? तो ये भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही कहा था। तो ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमेरिका की यात्रा कब गए थे? तो ये आपका हो जाएगा 1963। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस अखबार ने लिखा? ठीक है। किस अखबार ने लिखा युवा भारत इसके राष्ट्रवादी आह्वान के इर्द गिर्द एकत्र हो रहा है? श्री उपाध्याय ध्यान देने योग्य व्यक्ति हैं। तो ये थे तो जो मैनचेस्टर गार्जियन थे उन्होंने ये कहा था, ये बात कही थी। ठीक है। तो आपका ये आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ऑफ इंडिया सोसाइटी के निमंत्रण पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहाँ गए थे? तो वो गए थे अमेरिका। ठीक है। और वहाँ पे 6 सप्ताह पूरे 6 सप्ताह उनको यात्रा में वहाँ पे लगे थे। ये भी अलग से क्वेश्चन था, एक में ही यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आएगा तो बता दीजिएगा। 6 सप्ताह मतलब अमेरिका वहाँ की यात्रा में लगा था। ठीक है। अब फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार राजनीति प्रजातंत्र का प्रमुख मानदंड क्या है? तो प्रत्येक को वोट का अधिकार। ठीक है। अब फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्ति के संबंध में उपाध्याय क्या विचार है? तो वो है कि समष्टिगत होती है। ठीक है। अब फिर उसके बाद ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अब फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार सनातन धर्म का दर्शन क्या है? तो वो जो था वो आंसर सी सही है, विज्ञान जीवन कला एवं जीवन दर्शन। ठीक है।
अब फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस दिव्य वाक्य को मानते थे। तो वो था वसुधैव कुटुम्बकम। ठीक है। अब फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने किस पुस्तक में राजनीति के बारे में विस्तार से लिखा था। तो वो थी राजनीति की डायरी। ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा जो कमाएगा वो खाएगा। यह ठीक नहीं, जो कमाएगा वो खिलाएगा। ठीक है। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मानव की परिभाषा देते हुए कहा कि मानव केवल आर्थिक प्राणी नहीं, ठीक है, अपितु भौतिक, मनोवैज्ञानिक, ठीक, बौद्धिक व आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है। ठीक है। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही कहा था। ठीक है। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि धर्म एक ऐसा बहुत ही व्यापक अवधारणा है जो समाज को बनाए रखने के लिए जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित है। ठीक है। तो ये जो कहे थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा कि संघर्ष सांस्कृतिक और स्वभाव का एक संकेत नहीं है, बल्कि यह उसकी गिरावट का लक्षण है। तो वो भी कहे थे, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ही कहे थे। ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसके अनुसार मानव प्रकृति में दो प्रवृत्तियां रही हैं। एक ही है कि क्रोध और लालच, और जो दूसरा है प्रेम और बलिदान। तो ये जो कहे वो मतलब ये जो बताए थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। ठीक है। एक तरफ क्रोध और लालच और दूसरी तरफ प्रेम और बलिदान। ठीक। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हम क्वेश्चन देखेंगे कि भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का वर्णन किस पुस्तक में है। तो जगत गुरु शंकराचार्य। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक साझे व्यक्तित्व में भारत पाक महासंघ की मांग की थी। तो जो इसका और ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा था। ठीक है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग कि डॉक्टर लोहिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर उसके बाद डॉक्टर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। फिर उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय और AB वाजपेयी। तो ये सभी लोगों ने। ठीक है। तो आपका आंसर उपरोक्त सभी यहाँ पे होगा। तो आपका ये सर D सही हो जाएगा। ठीक है। अब फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस समाज के अंतिम व्यक्ति के अर्थांत की जो अवधारणा है वो किस नाम से जानी जाती है। तो धर्मोदय। ठीक है। तो ये आपका B सही हो जाएगा और ये आपका 2022 में पूछा था। ठीक है। इधर ही। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव एकता का विचार किस संस्कृति में दिया। तो भारतीय। ठीक है। अब फिर इसके बाद ये भी आपका 2022 में पूछा था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंत्योदय का विचार संबंधित है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। और ये भी आपका 2022 में आया था क्वेश्चन। ठीक है।
जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से, ठीक है, किसी अभिव्यक्ति का साधन बने, तो वो है संस्कृति। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? जो पांचजन्य था तो वो था आपका 14 जनवरी 1948। ठीक है, ये आपका 2022 में क्वेश्चन पूछा था, अथवा ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा था। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे पांचजन्य का मतलब जो प्रथम संपादक कौन थे, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। था ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय धर्म का संपादक था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तथा ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो है संबंध। ठीक है, यह आपका आंसर डी सही हो जाएगा। चलते हैं फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? कौन सी ये कैसी होनी चाहिए? तो ये हो गया एकत्रित। ठीक है, और ये भी आपका क्वेश्चन 2022 में पूछा था। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? तो 7। ठीक है, अथवा ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीयकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है? तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे उन्होंने कहा था, और ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में आया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? तो जो कुटीर उद्योग, मतलब जो गांव घर में मतलब सुनार उनार जो भी था उधर, तो हम एक क्वेश्चन था देखें हम लोग था। ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में आया था। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो अनमोल विचार था क्या था? ये भी आपका आंसर 2022 में आया था। तो जो इसका आंसर है, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। ठीक है, ये आपका सही हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंघ सिद्धांत और नीति के लेखक कौन थे? तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, और एक क्वेश्चन भी आपका 2022 में पूछा था। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? तो एकात्म। ठीक है, ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा, और ये भी आपका 2022 में पूछा था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसके बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।